किसान साथियों, आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखा होगा जिसमें बताया जाता है फिटकरी डालने से इतने कल्ले आ गए, इतना अच्छा उत्पादन, इतना ज़्यादा उत्पादन मिल गया। लेकिन ऐसी बहुत कम ही वीडियो मिलेंगी जिसमें यह बताया गया होगा कि हाँ, इसको डालने से नुकसान भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम फ़ायदा भी बताएंगे, साथ में नुकसान भी बताएंगे कि फिटकरी डालने से क्या क्या हो सकता है। तो आज की हमारी पूरी वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और आप भी गेहूँ में कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो सही जानकारी का होना आवश्यक है। ऐसे ही कुछ डाल देंगे तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं आखिर फिटकरी में होता क्या है, उसके बाद जानेंगे कि इसके डालने से फ़ायदा या नुकसान क्या क्या हो सकता है। तो फिटकरी में कुल मिला के 3 तत्व कुछ कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। पहला होता है एल्युमिनियम, दूसरा होता है पोटेशियम और तीसरा होता है सल्फर। मतलब एल्युमिनियम, पोटास और सल्फर, ये 3 तत्व कुछ कुछ मात्रा में फिटकरी में पाए जाते हैं। अब इसको डालने से आखिर फ़ायदा हमें क्या मिल सकता है, सबसे पहले हम फ़ायदे के बारे में ही जानते हैं। फिटकरी का इस्तेमाल अगर आप ज़मीन में करते हैं, मिट्टी में करते हैं, तो जो मिट्टी का पीएच वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। जब पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो कुछ फ़ायदा मिलता है। जैसे मान लीजिए पीएच वैल्यू अगर ज़्यादा हो गया तो जो हमारे माइक्रो न्यूट्रंस होते हैं, यानी जो सूक्ष्म तत्व होते हैं जिसमें जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। क्या होता है कि जब ज़्यादा पीएच हो जाता है तो ये जो तत्व होते हैं ये अघुलनशील रूप में चले जाते हैं। अघुलनशील का मतलब ये होता है कि हमारी मिट्टी में मौजूद तो होते हैं लेकिन हमारे पौधे इसको भोजन के रूप में ले नहीं पाते हैं, उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये तत्व समझ लीजिए एक हिसाब से बेकार ही हो जाते हैं। जब आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जिससे आपकी मिट्टी का पीएच कम हो जाता है। जब मिट्टी का पीएच कम हो जाता है तो यही जो तत्व आपके पौधे पहले भोजन के रूप में नहीं ले पा रहे थे, वो दोबारा से आपके पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं, जिससे आपके पौधे में कल्ले का बढ़वार, आपके पौधे में फुटाव, आपके पौधे में हरियाली, चमक, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो बस यही फ़ायदा होता है फिटकरी डालने का। अब जानते हैं क्या सभी किसान साथी इसका उपयोग कर सकते हैं? तो मेरा सीधा सीधा जवाब है नहीं, सभी किसान साथी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब कैसे आप जानें कि आपको इस्तेमाल करना है या नहीं करना है? तो इसके लिए बहुत ही एक आसान तरीका होता है। बाज़ार में, मार्केट में, ऑनलाइन बहुत जगह पे आप पीएच मीटर खरीदिए। पीएच मीटर बहुत महंगा नहीं आता है, 1000 रुपये में, 1200 में, या मतलब 600-700 में भी मिल जाता है। जितना भी मिले, लगभग औसतन 1000 रुपये के आसपास पीएच मीटर आपको बाज़ार में देखने को मिल जाता है। अब पीएच मीटर से क्या पता चलेगा? पीएच मीटर से आपको अपनी ज़मीन का पीएच वैल्यू पता चलेगा। जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, मतलब 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे है, उस मिट्टी में आप तो फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस मिट्टी का पीएच 7 से कम है, मान लीजिए 4 है, 5 है, या फिर और कम है, या फिर 6-7 है, 7 तक अगर है तो नहीं डालिए। अगर 7 के ऊपर है, 8, 9, 10 है, तो फिटकरी का इस्तेमाल आपको करना है। अब मान लीजिए आपके पास पीएच मीटर नहीं है, आपने मिट्टी में फिटकरी का इस्तेमाल कर दिया, आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू पहले से ही कम है, 5 है, 4 है, 3 है, तो ऐसे में क्या होगा कि कम पीएच होने पे और कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि मतलब फ़ायदे की जगह वही चीज़ नुकसान हमें पहुंचा देगी और ज़्यादा ख़राब हमारा मिट्टी हो जाएगा। तो इसलिए अगर बिना आपको जांच के इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल भी मत करिए। सबसे पहले आपको जांच करनी है अपनी मिट्टी की, उसमें पीएच कितना है। आप मिट्टी की जांच करवा के भी पीएच वैल्यू पता कर सकते हैं, या फिर पीएच मीटर खरीद के भी आप पीएच वैल्यू पता कर सकते हैं। पीएच वैल्यू पता किए बिना आपको फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमारी मिट्टी कैसी है। बिना पीएच मीटर से हमें पता नहीं चलेगा कि पीएच वैल्यू क्या है। और पीएच वैल्यू मान लीजिए कम है, इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने बोला, किसी भाई ने वीडियो आधा देखा कि हमने बोला कि हाँ फिटकरी डालिए, अच्छा फ़ायदा मिलेगा, तो उसने फिटकरी का इस्तेमाल किया। मान लीजिए 2 किसान साथी हैं जिसने फिटकरी का इस्तेमाल किया। एक किसान साथी का पीएच वैल्यू 4-5 था और एक किसान साथी का पीएच वैल्यू 10 था। तो जिसका 10 रहा होगा उसका कम हो जाएगा, उसमें फ़ायदा मिलेगा। वहीं जिसका 4-5 रहेगा उसमें और कम हो जाएगा, जिससे उसका नुकसान हो जाएगा। तो एक किसान साथी बोलेगा काम करती है, एक किसान साथी बोलेगा काम नहीं करती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले चेक करना है, उसके बाद ही इसका प्रयोग करना है। अब हम जानते हैं कितनी मात्रा में, अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो कितनी मात्रा में हम फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मात्रा आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। महीन महीन पीस के आप
पूरे खेत में फैला भी सकते हैं किसी खाद में मिला के, या फिर इसके मतलब यूरिया वगैरह में मिला के आप डाल सकते हैं। या फिर आप जब सिंचाई के लिए पहला पानी लगाते हैं तो जहाँ पे पानी गिरता है वहीं पे किसी बोरे में आपको बांध के रख देना होता है, जिससे ये पूरे खेत में वहाँ से गलते गलते धीरे धीरे पहुँच जाता है। तो ये तरीका भी काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से अधिकतम 1.5 किलो फिटकरी 1 एकड़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा लाभ तब मिलेगा जब पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है नीचे कमेंट करें, हम कमेंट के माध्यम से आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।